रात में सूरज को बुलाना तो आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे एक हुनर आता है कि मैं अपनी फहरिस्त से एक ऐसे नाम को पुकारूं कि मैं सारी दुनिया का तो वादा नहीं करता, लेकिन आज की रात इस हॉल में धूप जरूर निकलेगी। मेरी मुराद है जनाब अभिशार गीता शुक्ला साहब से कि वो आए और अपनी खूबसूरत शायरी से नवाजें। सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए अभिशार गीता शुक्ला साहब। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सब यहाँ पर हमको सुन रहे हैं, जिस तरह से आपने सबको सुना, सौरभ भाई को सुना, सभी को सुना। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि समय कम है, हमको सर तक पहुंचना है। पढ़िए भाई पढ़िए। कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। कुछ शेर देखिएगा, उसके बाद हम कविताओं की तरफ बढ़ेंगे जैसे ऐसी यात्रा रहेगी। शेर देखिएगा कि उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है। क्या बात है। उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है। मोहब्बत कुछ नहीं करती है, लड़के मार देती है। उदासी कुछ नहीं करती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती है, लड़के मार देती है। और हमारे दौर में केवल घड़ी ऐसी तवायफ है, हमारे दौर में केवल घड़ी ऐसी तवायफ है। किसी पे तंज कसती है, किसी को प्यार देती है। बात है, वाह 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 वाह। कुछ तो अब भी बाकी होगा, देख जरा मैखाने में। कुछ तो अब भी बाकी होगा, देख जरा मैखाने में। मान रहा हूं मुझको थोड़ी देर हुई है आने में। कि मान रहा हूं मुझको थोड़ी देर हुई है आने में, और इतने भी मुश्किल न हुए बाहों में तुम्हारी आ न सके। इतने भी मुश्किल न हुए बाहों में तुम्हारी आ न सके, इतने भी आसान नहीं थे आ जाएं पैमाने में। इतने भी मुश्किल न हुए बाहों में तुम्हारी आ न सके, इतने भी आसान नहीं थे आ जाए पैमाने में। और यार मुसव्विर, मुसव्विर यानी कि पेंटर, यार मुसव्विर इतने में तो एक खुदा बन जाता है। यार मुसव्विर इतने में तो एक खुदा बन जाता है, जितना वक्त लिया है तुमने एक तस्वीर बनाने में। तस्वीर बनाने में। और कुछ शेर और सुनिएगा कि कौन शजर को तोड़ गया वीरानी में। शजर यानी कि पेड़। कि कौन शजर को तोड़ गया वीरानी में, एक परिंदा रखना था निगरानी में। क्या बात है, वाह 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 वाह। कौन शजर को तोड़ गया वीरानी में, एक परिंदा रखना था निगरानी में। और इस रिश्ते को इतना भी आसान न कर, इस रिश्ते को इतना भी आसान न कर, ज्यादा मुश्किल होती है आसानी में। बहुत अच्छा है। इस रिश्ते को इतना भी आसान न कर, ज्यादा मुश्किल होती है आसानी में। और होंठ मेरे आजाद हुए सहराओं से, यानी रेगिस्तान से। होंठ मेरे आजाद हुए सहराओं से, और खुदा ने प्यास मिला दी पानी में। बहुत अच्छा है भाई। होंठ मेरे आजाद हुए सहराओं से, और खुदा ने प्यास मिला दी पानी में। कुछ और शेर देखिएगा कि मैं एक गीत पढ़ देता हूं आपको, आपके लिए। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि हम सब लोग जो अपने घर से बाहर निकले, कहीं पहुंचे, और जब उसके बाद हम गांव पहुंचते हैं, अपने क्षेत्र में, अपने गली में, अपने शहर में, छोटे छोटे शहरों से निकल के बड़े बड़े जगह पहुंचकर जब हम वापस अपने गांव की तरफ पहुंचते हैं, अपने शहर की तरफ पहुंचते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये जीत रहा है, ये तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, इनका तो बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन हम जीतते नहीं हैं, हम हर क्षण थोड़ा थोड़ा बीत रहे हैं। क्या बात है।
हमारे गांव में एक हमारे चाचा जी रहते थे। वो जब भी गांव वापस आते थे तो सब बड़ा खुशहाली का माहौल होता था, उनके पिताजी बड़ा खुश हुआ करते थे। तो जब हमारा लखनऊ में एडमिशन हुआ और हम जाना हमने शुरू किया तो हमको गांव मिल गए, हमसे बोला कि तुम क्यों नहीं आते हो, गांव लखनऊ में पढ़ने लगे हो, कभी घर आओ। तो मैं उनके घर गया तो उनका घर में एक छोटा सा कमरा था, उसमें कई सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा जब आप यहीं पर ऐसे ही रहना है तो गांव में रहते, गांव में क्यों नहीं रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि गांव में मैं इसलिए नहीं रहता हूं कि जब मैं हफ्ते भर महीने भर के बाद जब मैं गांव पहुंचता हूं और मेरे पिताजी के चेहरे पर जो गर्व का अनुभव होता है, बस उसको देखने के लिए मैं महीने भर यहां पर इस कमरे में बिताता हूं। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। तब मैं ये गीत पढ़ता हूं कि दूर दूर से तकने वाले, दूर दूर से तकने वाले कहते हो कि जीत रहा हूं। दूर दूर से तकने वाले कहते हो कि जीत रहा हूं, किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा हूं। और क्या क्या बीता कि आंगन बीते, द्वारे बीते, क्या क्या बीत गया कि आंगन बीते, द्वारे बीते और आंकड़े सारे बीते, बीती बगिया खेत निराले, जामुन बीते काले काले। क्या क्या बीत गया कि आंगन बीते, द्वारे बीते और आंकड़े सारे बीते, बीती बगिया खेत निराले, जामुन बीते काले काले। गांव की नहरें बीत गई हैं, गर्म दोपहरें बीत गई हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या अच्छा है यार। अब तो तप रही है ना भाई कि गांव की नहरें बीत गई हैं, गर्म दोपहरें बीत गई हैं, बीत गई चौपाल हमारी, टूट गई हर डाल हमारी, बीत गई चौपाल हमारी, टूट गई हर डाल हमारी, बीत गई सब दादी नानी, छत पे सुनते थे जो कहानी। बीत गई सब दादी नानी, छत पे सुनते थे जो कहानी, कहते बीता वक्त यहां पर, बीत रहे हैं लोग जहां पर, कहते बीता वक्त यहां पर, बीत रहे हैं लोग जहां पर, शहरों में बंजारा हूं पर किसी गांव का गीत रहा हूं, धीरे धीरे बीत रहा हूं, कहते हो कि जीत रहा हूं, धीरे धीरे बीत रहा हूं, कहते हो कि जीत रहा हूं। और क्या क्या बीत गया कि बीते सारे खेल पुराने, बीत गए हैं स्वप्न सयाने। बचपन में क्या क्या स्वप्न देखे थे कि बड़े हो जाएंगे तो किसी से डरेंगे नहीं, पिता के साथ गले लग लेंगे बड़े गर्व से, गुड़ियों की शादियां हो जाएंगी। क्या क्या स्वप्न देखे, मैं स्वप्न तक आपको पहुंचाता हूं कि बीत चुके हैं खेल पुराने, बीत चुके हैं स्वप्न सयाने, छुपन छुपाई बीत चुकी है, पीर पराई बीत चुकी है, खेल खिलौने छूट गए हैं। क्या क्या हो गया कि खेल खिलौने छूट गए हैं, दोस्त पुराने छूट गए हैं, खेल खिलौने छूट गए हैं, दोस्त पुराने छूट गए हैं, स्वप्न
किसी से ना डरने का, गुड़ियों की शादी करने का। कि स्वप्न किसी से ना डरने का, गुड़ियों की शादी करने का, पिता गले से लग जाने का और क्रिकेटर बन जाने का। पिता गले से लग जाने का और क्रिकेटर बन जाने का, स्वप्न बड़े हो करेंगे पूरे, बड़े हुए पर स्वप्न अधूरे। किन किन गलियों ने ठुकराया, किन गलियों का मीत रहा हूँ, धीरे धीरे बीत रहा हूँ। कहते हो कि जीत रहा हूँ, धीरे धीरे बीत रहा हूँ। कहते हो कि जीत। एक रामचंद मैं सुनाकर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। रामचंद्र की भूमिका मात्र इतनी सी है कि अंगद रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने पूछा कि कौन राम। जब हम लोगों के यहाँ पर जो भी यहाँ पे अवध से हैं वो समझते हैं, जब भी किसी से कोई अनैतिक काम, हमारे बड़े बूढ़ों, हमारे बाबा, हमारे दादा से कोई कहता था कि ये काम कर दो, कोई अनैतिक काम कर दो, तो वो कहता था कि हमारे राम से काम नहीं होगा। राम उस मन में, उस अवचेतन मन में बैठा हुआ राम है। मैं उस राम की बात करता हूं कि अंगद से पूछा रावण ने कि कौन राम। अंगद ने जवाब दिया कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं, पाप आप अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। वो एक नाम राम है। रावण ने पूछा कौन राम। अंगद ने पुनः जवाब दिया कि वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड, युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। और राम कौन? विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है।